भीड़ देखकर सरकार अगर कुछ घंटों में हमारे पास आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेन समाज ने सब समाज की सेवा की है। आज सर्व समाज बीकानेर का सेन समाज के साथ है। जय भीम, जय भारत। दिया है कि आपकी बात है वो सरकार तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों को तो सिर्फ बात पहुंचने से न्याय नहीं मिलेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप एक जगह पे बैठे रहें और हमारे जो साथी अपने अपने जो सुझाव दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उनकी भावना को अंतरात्मा में समझे। अब मैं ओम जी से कहूंगा कि जो भी साथी पधारे उनको बोलने का अवसर प्रदान करें। ओम जी धन्यवाद। मैं आगे के क्रम में निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पहुंचे भाई विक्रम जी स्वामी, आप आए। भाई विक्रम जी स्वामी आप आए और हमें उद्बोधन दें। मैं कालग्रस्त होया अपने समाज का, अपना भाई बंधु, अपना बेटा दिवंगत पुण्य आत्मा ने बने नमन करते हुए आज इतनी बड़ी तादाद में न्याय की लड़ाई लड़ने वास्ते सर्व समाज का जगह लोग पहुंचे हो और न्याय की लड़ाई लड़ने को जो बीड़ो उठाए हुए, बस तमाम लोगों ने मैं धन्यवाद देना चाहूं और साधुवाद का वह पात्र है। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन पूरा बीकानेर क्या पूरा राजस्थान गमगीन था। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी बड़ी और दर्दनाक घटना थी कि एक ही परिवार के 6 लोग कालग्रस्त हो गए। और कारण क्या था? कारण था वो देशनोक में बना हुआ वो पुल, जिसके लिए तमाम शिकायतें शासन और प्रशासन तक पहुंची थी कि ये तकनीकी रूप से सही नहीं है, यहाँ पे कोई भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन इस शासन और प्रशासन ने और इस सरकार ने कोई उचित कदम उठाना जरूरी नहीं समझा और ये हादसे के रूप में आज हमारे सामने घटना घटित हुई। उस दिन प्रशासन को ये डर था कि कहीं सेन समाज और सर्व समाज के लोग उन 6 मृत आत्माओं को लेकर यदि धरने पे बैठ गए तो सरकार की तख्त चूल्हे हिल जाएगी। इसलिए शासन और प्रशासन ने इस परिवार को भरोसे में लिया कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करवाइए। लेकिन ये हमारी बलमानसी थी, सरकार के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के लोगों के प्रति विश्वास था और हमने सरकार और प्रशासन के कहने के माध्यम से उनकी अंत्येष्टि की। लेकिन ये बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है, क्या सत्ता में बैठे लोग इतने संवेदनहीन और निर्लज हैं कि इस 25 दिन के बाद भी इस परिवार की मदद करना जरूरी नहीं समझा और इस परिवार को न्याय के लिए आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना देना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती इस सरकार और शासन के लिए। जिस दिन यह घटना घटी थी उससे अगले दिन मेरी महेंद्र भाई से बात हुई थी, गहलोत साहब से। मैंने कहा था कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इस परिवार को आर्थिक रूप से संबल मिलना चाहिए। शासन और प्रशासन से यदि लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और आज जब ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि न्याय की लड़ाई आसानी से नहीं लड़ी जाएगी, यह लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 25 दिन के समय हमने देख लिया कि यहाँ का प्रशासन कितना संजीदा है, यहाँ की सरकारें कितनी संजीदा है। प्रदेश के मुखिया जो परिवार के मुखिया होते हैं और जिस परिवार के मुखिया को अपने बच्चों के दर्द नहीं महसूस होते, उस परिवार के मुखिया को सत्ता में और मुखिया बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात समझने की आवश्यकता है। बड़ी विडंबना है कि बीकानेर की जिला कलेक्टर एक महिला होते हुए इस परिवार के दर्द को नहीं समझ रही। 25 दिन से इस परिवार को आश्वासन देने
कि ये लड़ाई हमारी लंबी है, हम लोगों की मजबूती के बिना ये लड़ाई लड़ी भी जाएगी। आप सब लोग बड़ी ताकत और जोश के साथ यहाँ आए, लेकिन इस जोश के साथ अनुशासन की आवश्यकता भी पड़ेगी। जो भी साथी पीछे खड़े हैं वो भी तसल्ली से बैठ गए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, और मांगे भी कोई पड़ी हुई है। महेंद्र जी ने बताया कि प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए की मांग, इससे पहले भी राजस्थान की सरकारों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस तरीके की मददें की है, और इसमें पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की खामी है इस घटना में कि वो जो देशनोक में पुल बना हुआ है उस पुल की तकनीकी खामी होने के बावजूद इस सरकार ने और इस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी मांग है इन परिवारों के लोगों को संविदा पर नौकरी दी जाए, और इन सबसे भी महत्वपूर्ण मांगे ताकि किसी और के बच्चे भी वहां इन काल का ग्रस्त ना बने, दुर्घटनाओं का शिकार ना बने। वो जो पुल बना हुआ है उसको तकनीकी रूप से सही किया जाए, और जो कंपनी थी जिसने ये पुल बनाया था उसके खिलाफ, और ये जो कर्मचारियों ने सहयोग किया उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो चारों हमारी मांगे हैं, ये चारों मांगे जब तक नहीं मानी जाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। मैं आप सबको यह आश्वासन देता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करना खड़ा रहूंगा। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। ये धरना चल रहा है। आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल हम सब की लड़ाई के लिए हमारे साथ है। मैं आदरणीय गोविंद जी मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर बढ़ाएं। गोविंद राम जी तो ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं, मैं तो यूं कहूं इस बीकानेर इसलिए पुनः मौका मिल गया अर्जुन राम जी को मेज बजाने का, नहीं तो भाई साहब मौका नहीं मिलता। और ये कमी किसकी थी, मैं खुद स्वीकार करता हूं कि ये जो नौजवान लोग खड़े हैं, आओ मंत्री जी आओ, ये जो नौजवान लोग खड़े हैं उन लोगों की कमी थी। हर आदमी ये सोच लियो कि भाई जान दो, मैं तो ये मंचू कहना चाहूं मेरे गांव में ना आज तक बीजेपी 80% रेडी है, और गोविंद राम जी ने 200 वोटों जितार भेजा, 200 वोट आगे करके आजादी के बाद में इतिहास के अंदर पहला चुनाव हो जबकि मां कांग्रेस पार्टी आगे रही। लेकिन मैं संघर्षशील आदमी ने वोट दिया, तो मैं पुनः कहना चाहूँ कि आगे के जो चुनाव है अर्जुन राम जी बीजेपी का लोग और भजन मंत्री कलामकारी सुन ले, या तो भारत तुरंत प्रभाव जितनी भी मांग है, जो भी ये मांग कर रहे हैं संघर्ष समिति की मांग है, चाहे 50 लाख रुपए मुआवजा हो चाहे 1 करोड़ रुपए मुआवजा हो, थारे कोई जेबों को लगे थाने बिनू खटको दबाना है अटा आगे और माने कागज दे दो। और नया जनास आज की जनता है आ रैली कोनी और थाने भाजपा जगह को ला दे। और मैं तो फिर कहना चाहूँ दोबारा एक कलेक्ट्री के अंदर जगह लोग बैठे, मैं कहना चाहूँ कि राज को सिस्टम मिटा देला। एक बात के साथ मेरी बात खत्म कर चुकी, किया मिटा देला। शहर का आदमी थे बैठे हो जी, शहर को टाबर और गांव में नाने रो जन को नाने उड़ गए मामले कर खेत गया जन जो शांड के ऊपर चढ़ा, बोले मामा मैं ही चढ़ छू, मामू आगे चढ़ गयो, बोले भाणजो लाभ ले पास चढ़ जी। जन शांड आपने जगह बैठे जन गोटा जगह है नहीं लारे काट बैठे। अब शहर आदमी निया ठाक होनी जी, हम भजन लाई जी निया ठाक होनी, बीकानेर के अंदर शाख शाख आदमी लड़क हुए जो इतना निया ठाक होनी अभी भाणजे ना कि बैठे और शांड किया बैठे वो बा गोटा प्रचार बैठे। पर मामे पूछो भाणजा बैठ गयो का, तो शांड ने टिचकारी दूं दे लो, पर शांड ने टिचकारी दी जन वो पड़ गयो। क्यों भाणिया पड़ो किया, क्यों मामा पढ़ तो गयो, बोल तू बैठो खड़ो, तो अगर मामा के बताऊं मैं बैठो नहीं थी जगह ही मिट गई, तो आ लगवानी अब जगह मिटा दिया। मैं तो आई शब्द के सागे कहीं करो और बात के सागे पुनः स्वर्गवासी आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मवीर जी गोदारा साहब।